आपको पता ही है कि हम लोग कल शांति कुंज रुके थे, शांति कुंज हरिद्वार में रुके थे। तो आज हम लोग ना एक डिस्क्रिप्शन वीडियो देने वाले हैं शांति कुंज हरिद्वार के बारे में ही। तो हमारे साथ ना साउथ के प्रभारी उमेश कुमार शर्मा जी, और अब हम इन्हीं के साथ घूमने वाले हैं पूरा शांति कुंज। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम उमेश शर्मा है। हम 1993 से यहाँ कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ करके हम यहाँ आ गए थे 12th करके। फिर बाद में यहाँ उत्तराखंड में श्रीनगर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी एमए किया और फिर यहाँ गुरुदेव के काम में लगे। ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा उमेश कुमार जी। तो हम लोग अभी जहाँ पर खड़े हैं उस जगह का नाम क्या है? हाँ, ये जगह हमारा पूरा जो आश्रम है, इस आश्रम का नाम गायत्री तीर्थ शांति कुंज है। ये ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली है मेन। तो गुरुदेव ने देखा कि गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो उपलब्ध हैं वो ये स्थान है, इसलिए गुरुदेव ने इसको सेलेक्ट किया और इसका नाम भी गायत्री तीर्थ रखा। ठीक है, तो आप हमें सबसे पहले क्या दिखाने वाले हैं आज? हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य किया है, वो एक बड़ा कार्य किया है। उस कार्य का नाम है ऋषियों की परंपराओं को पुनर्जीवित करना। ओके। तो भारतीय संस्कृति बड़ी प्राचीन संस्कृति है और दुनिया की सबसे पहली और व्यापक संस्कृति है। इसलिए वेद में एक सूक्ति आती है, सा प्रथमा विश्ववाराह। विश्व की प्रथम और व्यापक संस्कृति का नाम भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति के जो साइंटिस्ट हैं उनको हमारे यहाँ ऋषि कहा गया है। ऋषि मतलब रिसर्च करता, जो उन्होंने शोध किया अपने जीवन को प्रयोगशाला मान करके, जो उसमें अनुसंधान किया, शोध किया, रिसर्च किया और जो उपलब्धि पाई वो फिर मानव समाज को दी। ये उनकी विशेष बात रही है। वो ऋषियों का ये तप क्षेत्र है, इसे सप्तऋषि क्षेत्र कहते हैं। तो ये सप्तऋषि मंदिर भी आपके बने हुए हैं और ये परशुराम भगवान का ऋषि का मंदिर है। और परशुराम भगवान ने जो अनीत अन्याय अत्याचारी थे उनको जन्मूल से समाप्त करने का कार्य किया था। गुरुदेव ने क्षत्रिय जो थे, क्षत्रिय कहें मतलब, हाँ, क्षत्रिय में जो उद्दंडता उच्छृंखलता आ गई थी उस समय का काम जो था, उसमें पर भगवान परशुराम ने जो भी अनीत अन्याय समाज में फैला रहे थे उनको जड़मूल से ख़त्म किया और उसके लिए 21 टाइम्स ऐसा काम किया। गुरुदेव ने इनकी परंपरा को पुनर्जीवित इसलिए किया है कि जो अनीत अन्याय उच्छृंखल हमारी विचारणा आ गई है मनुष्य जाति में, जो गलत दिशा में ले जा रही है, उसको रोकने का, उसको ठीक करने के लिए विश्वामित्र परशुराम ऋषि की स्थापना की। गुरुदेव ने कहा कि हम अपने कलम से 600 करोड़ लोगों के सिर कलम करेंगे। सिर कलम मतलब कलम से। जो गुरुदेव ने थॉट्स दिए हैं, 3400 पुस्तकें लिखी हैं, वेद पुराण उपनिषद का भाष्य किया है। तो इस सब के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश, लोगों को एक सही दिशा में सोचने का बाध्य किया है। ऐसे विचार दिए हैं जो लॉजिक और साइंटिफिक हैं। हमारे जैसे लाखों लाख युवक इस दिशा में अपने आप चेंज होते हुए चले जाएंगे। तो लिखी गई है और सुश्रुत संहिता है, लेकिन इनके जो इष्ट देव है वो है धन्वंतरी महाराज, जो समुद्र से उन्होंने सारी औषधियों को निकाला और पूरे मनुष्य जाति के हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए इसका एक ग्रंथ भी है जिसे आयुर्वेद कहते हैं। उसी को आयुष वेद कहते हैं। आयुष मतलब उम्र, हमारी हेल्दी उम्र, शारीरिक और मानसिक और इमोशंस अच्छे हों, इसके लिए चरक ऋषि को गुरुदेव ने स्थापित किया है। गुरुदेव ने यहाँ आयुर्वेद का शिक्षण भी दिया है, बुक्स भी लिखे हैं और हमारी फार्मेसी भी है। तो जैसे कि आपने अभी उमेश कुमार शर्मा जी को सुना है, तो उन्होंने हमें सप्त ऋषि जी के बारे में बताया है। वहाँ पर ऋषि चरक जी का मंदिर था और यहाँ पर ये मंदिर है। ये सप्त ऋषि में ये तीसरे ऋषि हैं, ऋषि यज्ञवल्क्य के, और ये ऋषि वाल्मीकि जी हैं। ये ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में आपने सुना ही होगा, जिन्होंने रामायण लिखी थी। और फिर उनके बाद 5वें ऋषि आते हैं, ऋषि भागीरथ जी। आप मंदिर के बारे में क्या बता रहे थे? ये विश्वामित्र की तपस्थली है। ओके। ऋषि विश्वामित्र को प्रथम बार गायत्री साक्षात्कार इसी स्थान पे हुआ था। ओके। इसलिए गुरुदेव ने गायत्री माता का यहाँ देवालय बनाया, मंदिर बनाया है, प्रतिमा प्रतिष्ठित, विग्रह स्थापना है
और ये विश्वामित्र ऋषि की स्टैचू है। और इधर साइड माता भगवती देवी शर्मा जो भी है। और जो आप ऋषि के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने यहीं पर तप भी किया था। हाँ, उन्होंने गायत्री का तप कई जगह किया, लेकिन यहाँ पर पहली बार 12 वर्ष तक तप किया था। 12 पुरुषचरण किए थे। एक पुरुषचरण 1 वर्ष का समय लगता है, तो वो 12 पुरुषचरण करने के बाद उनको गायत्री का साक्षात्कार इस स्थान पर हुआ था। ठीक है। गुरुदेव ने ये भटका हुआ देवता का भी मंदिर बनाया है। हमारे संस्कृति में जो महावाक्य हैं उसके 5 मिरर्स लगाए हैं, उनके 5 वाक्य लिखे हैं। वो हम प्रश्न उठता है तो इसलिए लिखा सोहम, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। शिवोहम, जो कल्याणकारी है वो भी मैं हूँ। सच्चिदानंदोहम, सच्चिदानंद अध्यात्म की विभूति है, वो हमारे अंदर है। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और तत्त्वमसि, अर्थात जितने भी तत्व हैं उसमें मेन तत्व 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स जिससे कहते हैं, वो हमारे अंदर है। उसी से हमारा ये शरीर निर्माण है। तो हम परमात्मा की विशेष कृति है। पर हम पगडंडियों में चलने लगे, हाईवे छोड़ दिया, इसलिए गुरुदेव ने नाम दिया भटका हुआ है। तो देवता पर भटक गया। नेक्स्ट अखंड दीपक जो जल रहा है 1926 से। ओके, 1926 से जल रहा है। उसको डेली सुबह नए दीपक को उसके साथ जला के रख देते हैं, वो वाला निकाल लेते हैं 24 घंटे में एक बार, ऐसा करते हैं। और देव कन्याओं के द्वारा 24 आवर्स गायत्री मंत्र चैंटिंग होता है। तो अखंड जब भी होता है तो हम लोग उसके दर्शन करेंगे। ओके, तो सर मैंने सुना था कि जो जिस दीप के बारे में आप बता रहे हैं वो दीप बाहर से कहीं से आया है, कहाँ से? हाँ, ये एक्चुअली गुरुदेव ने जलाया था अपने गांव में, आंवलखेड़ा में, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में आंवलखेड़ा गांव में। फिर वहाँ से वो मथुरा लाए, मथुरा में रखा। फिर वहाँ से 1970 में यहाँ लाए थे उसकी स्थापना। ठीक है, तो अब हम अखंड दीप देखने वाले हैं। संस्कार शालाएँ डेली संस्कार होते हैं, सुबह 5:30 बजे, फिर 10 बजे। अखंड दीप के दर्शन के लिए 5 से 7 हज़ार लोग डेली दर्शन करते हैं अखंड दीप के, अखंड दीपक के। और उधर यज्ञ भी करते हैं। अच्छा। और ये जो संस्कार हो रहे हैं हमारे यहाँ, सभी संस्कार, जैसे मुंडन संस्कार हो रहा है, बच्चों को लेके आए हैं, मुंडन संस्कार चल रहा है। हर संस्कार को और हर कर्मकांड को हमारे यहाँ एक्सप्लेनेशन करके करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। अच्छा। सिर्फ मंत्र के लिए नहीं बोलते, उस मंत्र के प्रयोजन को, उसकी टिप्पणी या उसका जो तत्व चिंतन है वो बताते हैं हिंदी में, या जो रीजनल लैंग्वेज है। 40 लैंग्वेज में हमारे कर्मकांड करने वाले लोग। ओके, 40। ओह अच्छा, 40 लैंग्वेज में। 17 लैंग्वेज इंडिया की, और शेष रसिया है, और इंग्लिश है, उर्दू में भी है। ये यहाँ पर लाइन लगी हुई है दोस्तों, अखंड ज्योति दीप को देखने के लिए ही। हर रोज़ लगभग 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं अखंड ज्योति दीप को। अब हम लोग वो ही देखने के लिए जा रहे हैं। ये यज्ञोपवीत संस्कार बच्चों का हुआ है, उपनयन संस्कार, तो उसके लिए आए हैं। तो हमारे यहाँ 16 संस्कार डेली होते हैं। ओके, उपनयन संस्कार क्या है सर? उपनयन संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे गायत्री मंत्र दीक्षा संस्कार कहते हैं। उप कहते हैं दूसरा, सेकेंड, और नयन कहते हैं नेत्र, नया सोचने का नया नेत्र, नया नज़रिया। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर हम ये 9 वर्ष से और 16 वर्ष के बीच में बच्चों का कराते हैं जी। किशोरावस्था में बच्चे होते हैं, जिसमें वो अपने नई विचारधारा और अपने आप की नई जिज्ञासाएँ होती हैं। तो उस बीच में उनको एक दैनिक रूटीन दिया जाता है कि सुबह जागने से सोने तक की, जिससे कि हम अपने लाइफ को अच्छी तरह से कर सकें, स्टडी कर सकें, अध्ययन कर सकें। तो उसके लिए ये उपनयन संस्कार है। तो गुरुजी यहाँ पे कितने संस्कार होते हैं? यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, पुंसवन संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक, जो जीवन के जन्म से पहले और मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कारों की परिपाटी हमारे यहाँ है। और डेली कितने हो जाते होंगे? डेली 700 से 800 लोग संस्कार के लिए आते हैं।
डेली 10-20 मैरिजेस भी होती हैं। अच्छा, शादियाँ भी? शादियाँ भी होती हैं। वो हमारा 1 नंबर है, वो 3 नंबर है, फिर उधर 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर। तो ये पूरा मॉडल है हमारे शादी का। ये देखिए कितना सुंदर मॉडल है। ये 84 एकड़ में है 84 एकड़ में। Yes. तो फाइनली और 2000 रूम्स है और 35 हॉल्स है। 35 हमारे हॉल्स। हाँ डिस्कोर्सेस चलते हैं, क्लासेस चलते हैं, वो बताया जाता है, ट्रेनिंग होती है जी। और डॉक्टर साहब के साथ रहते हैं वहाँ लोगों से मिलने मिलाने का, भेंट करने का। सुबह लगभग 500 पीपल डेली आदरणीय जी से मिलने, आशीर्वाद लेने, उनसे परामर्श लेने आते हैं। गायत्री परिवार हमारा जो है उसमें सभी जिलों के लोग, अलग अलग प्रदेशों के लोग जो आते हैं वो डेली जी से मिल के अपना मार्गदर्शन। तो हम लोग मिल सकते हैं उनसे? हाँ, वो तो सुबह ही मिलते हैं। अच्छा, उनका टाइम है मतलब किस टाइम तक मिल सकते हैं लोग? अगर आएँ तो वीडियो देख के जो लोग आएंगे उनको टाइम भी बताना पड़ेगा हमें कि किस टाइम से किस टाइम 8 तक? बजे का 7:30 बजे का टाइम रहता है प्रायः। ओके। तो पूरे वर्ष भर उसी समय वो मिलते हैं। उनके पास दायित्व अधिक है, काम अधिक है, तो और काम में दर्शन करने चल रहे हैं जो 1926 से प्रज्वलित है। अभी हम लोग अखंड दीप के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 96 ईयर्स हो गए हैं। 2026 में इसका हम लोग शताब्दी महोत्सव मनाने वो अखंड दीपक है। अच्छा। जब चलता है और ये गुरुदेव की चरण पादुका है। इस स्फटिक का शिवलिंग है। ओके, चरण पादुकाएं हैं गुरुदेव की। और सन 1926 से सतत प्रज्वलित सिद्ध अखंड दीपक है। ये देखिए आप, ये अखंड दीप अखंड सन ज्योत भी 1926 से प्रज्वलित इसके सानिध्य में गुरुदेव के 24 महापुष्कर अखंड दीप दर्शन। होते हैं। ये सब लोग अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। उस समय यहाँ पर नियर अबाउट 50,000 पीपल आते हैं। गायत्री जयंती है। अच्छा। अभी जो हम लोग 30 मई को मनाए। 13 मई को 30 मई को 30 मई ना? 30 मई। ओके। और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। लगभग 50-55 हज़ार लोग आएंगे। दीक्षा लेते हैं, यज्ञोपवीत कराते हैं, फिर दर्शन करते हैं और फिर प्रसाद लेके जाते हैं। हम लोग भोजनालय में आ गए हैं। यहाँ पर रसोई घर है ये यहाँ का। अच्छा, इतने लोग हर रोज़ भोजन करते हैं? नियर अबाउट 7,000-8,000 पीपल। ओके। वन टाइम 7 से 8 हज़ार लोग एक बारी में खाते हैं? खाते हैं और सुबह भी और रात 10 बजे तक चलता है। रात 10 बजे तक चलता है। जो भी लोग आते हैं बाहर के, किसी को मना नहीं है और जाति पाति का भेदभाव नहीं है। दूसरा है कि स्त्री पुरुष का अंतर नहीं है, सब मिल के बैठ के खाते हैं माता जी का प्रसाद। यहाँ पर अखंड ज्योति की टाइमिंग लिखी हुई है। प्रातः सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो और दोपहर में 12 बजे से 4:30 बजे तक। ये हमारा एब्रॉड सेल है। 80 कंट्री में हमारी ब्रांचेज हैं। ये हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, लेखा विभाग। पूरे देश में हमारे 5,000 ट्रस्ट हैं, 5,000 ट्रस्ट। अच्छा। ट्रस्ट है तो उनका लीगली वर्क जो है वो यहाँ से गाइडेंस मिलता है। जो भी भारत सरकार अपडेट करती है 3 महीने 6 महीने में ट्रस्टों के लिए और अकाउंट्स के लिए, वो हम लोग स्टडी करके, हमारे यहाँ 10 CA रहते हैं, वो लोग स्टडी करके फिर बताते हैं, उसको फिर पूरे देश में हम लोग सर्कुलेट करते हैं। ओके, मेरा जो क्वेश्चन है सर वो आपसे ये है कि आपकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, उन ब्रांचेज़ में मेन हेड ऑफिस आपका यही वाला है हरिद्वार या इसके अलावा कोई? मेन यही है, ग्लोबल हेड यही है। ओके, मतलब हम लोग सबसे बड़े शांतिकुंज जो हरिद्वार में आए हैं। गायत्री परिवार का जो हेड क्वार्टर, ग्लोबल हेड क्वार्टर, वो उसमें आप खड़े हैं। यहीं से हमारा मॉरल और गाइडेंस पूरे देश के 5,000 ट्रस्टों को देते हैं। 80 देशों में हमारी ब्रांचेज हैं। 40 लैंग्वेजेज में हमारा लिटरेचर है। जो गुरुदेव की ने 3,400 बुक्स लिखी हैं, उनको हम लोग हर भाषाओं में थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन कराएंगे। तो हम लोग शांतिकुंज का जो अब्रॉड सेल है, मतलब कि जितने भी देशों में इनकी ब्रांचेज़ है वो सब यहीं से ऑपरेट होती है। तो अभी हम उसी में हैं और ऊपर की तरफ सभी ब्रांचेज़ और कुछ जो गिफ्ट हैं वो भी हमारे कैंप चलते हैं सेंटर से।
और ये हर कंट्री के ये अलग अलग कंट्रीज़ की टाइमिंग भी लगाई हुई है यहाँ पर, जैसे लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, GMT, इंडिया, टोक्यो, सिडनी, फिजी। सारे कंट्रियों की जो लैंग्वेजेस हैं उनके भी बुक्स मिलती हैं। ये उस इंग्लिश में हमारे रसिया में जो बुक्स हैं ये यहाँ पे पत्राचार विद्यालय है, करस्पॉन्डेंस ऑफिस है, जिसमें हम नियर अबाउट 14 लैंग्वेजेस में पत्र भेजते हैं और ये 10,000 लेटर हम एवरी डे भेजते हैं। एवरी डे। इसीलिए हमारा पोस्ट ऑफिस हमारे पास है, सभी भाषाओं में है। ये पत्राचार विभाग है, हमारे भाई साहब और ये सब लोग डेली लिखते भी हैं। कुछ कंप्यूटराइज होते हैं, सर्कुलर इकट्ठे भेजते हैं जगह जगह ऑफिस में। ओके, कितना स्टाफ काम करता है यहाँ पर? यहाँ पर 25 मेंबर्स रहते हैं जो पत्र लिखते हैं, कार्यरत है, जो कि के लिए पितृ तर्पण कार्यक्रम इधर से लेते श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम है। इतना सब किसके लिए किया? हमारे आपके लिए किया। बस क्या है, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलने की आवश्यकता है और संस्कार में जो सूत्र बतलाए जाए, इन सूत्रों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। दाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले लिए, गुरु देवता का ध्यान करें, गुरु देवता से प्रार्थना करें, गुरु देवता की आशीष अनुकंपा हम सबके ऊपर जीवन में समय समय पर प्राप्त होता रहे। जो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है और कहाँ होना है उसके लिए वो लोग निर्धारित करते हैं। संस्कार के लिए भी कोई शुल्क नहीं रखा है, निःशुल्क सारी पूजा सामान और स्थान और आचार्य रहते हैं। जिनको कुछ देना है वो हमारे अनुदान काउंटर में रिसीप्ट कटा देते हैं। 1000 सेंटर्स हैं, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स, ट्रस्ट डीड और होम लैंड डीड, उसके लिए यहाँ पे सब मिलता है। तो उनसे संबंधित काम यहाँ होता है। वो हमारा यूथ ग्रुप, यूथ सेल है जो ऑल ओवर इंडिया में काम करता है और दिया नाम है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत युवा संघ हिंदी में। विलेज के लेडीज़ को वर्क देते हैं, तो आसन, कपड़े, हैंडलूम सभी बनाते हैं, उसका ये हमारा। तो ये जितने हैंडलूम और आसन वगैरह है सर, ये सब वो बनाते हैं हम लोग। और गांव के जो लोग हैं उन लोगों को जॉब देते हैं और फिर ये कपड़े हैं जैसे बना करके यहाँ बिक्री में रखते हैं। तो ये सब शांति कुंज में ही बनते हैं? शांति कुंज में, हमारी यूनिवर्सिटी में स्वावलंबन केंद्र है, उसके अंतर्गत ये सब। अच्छा। गुरुदेव का पुस्तकालय जो 3,400 पुस्तकें उपलब्ध हैं और लगभग 40 भाषाओं में गुरुदेव का लिटरेचर है। प्रणाम। ये जैसे उड़िया लैंग्वेज का है, बोर्ड लगा है, तेलुगु है, मलयालम, तमिल, नेपाली भी है, बंगला है, पंजाबी, कन्नड़ा, उर्दू भी है। क्यों उर्दू का शायद क्या रखा है? उर्दू वाला तो इस तरह से ये सभी लैंग्वेज में है। कन्नड़ में ये है सब लिटरेचर, आप आकर के यहाँ से पूरा ले लीजिए। उमेश कुमार जी, यहाँ पर कितनी बुक्स हैं और कितनी लैंग्वेज में हम यहाँ पर बुक्स पढ़ सकते हैं शांति कुंज से रिलेटेड और अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए रिलेटेड? हमारे गुरुदेव ने 3,400 पुस्तकें लिखी हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन सभी का भाष्य भी लिखा है, वो भी उपलब्ध है। तो हिंदी में तो सारी की सारी है। अनदर लैंग्वेज में 300, 400 ऐसी पुस्तकें ट्रांसलेट की है और 40 लैंग्वेजेस में की है। इंडिया की 17 लैंग्वेज और अनदर रसिया है, इंग्लिश है, उर्दू है, जर्मन है, उन भाषाओं में, चाइनीज में भी है। ठीक है। ये गुजराती में है, ये परिवार निर्माण के संबंध में है, ये नारी जागरण के संबंध में है।
ये गुरुदेव ने लिखी है। गुरुदेव जी ने लिखी है। हाँ, पहले आंवलखेड़ा में मथुरा में थे, फिर यहाँ। तो गुरुदेव ने पूरी लिखी, उन्हीं के लिखे हुए लिटरेचर का है। नहीं, 3400 इसलिए आचार्य जी को इंसाइक्लोपीडिया की उपाधि मिली हुई है। वैश्विक और दुनिया के लगभग 200 महापुरुष जो हुए हैं, अब्राहम लिंकन है, सलीम नायक है, सब लोगों के बारे में विद्यार्थियों के बारे में, ये गायत्री पर, ये रसिया में है। ये रूस की जो लैंग्वेज है, यूक्रेन रूस की, वो रसिया की है। ये इंग्लिश में है गुरुदेव की लिटरेचर। हाँ, यहाँ पे चाइनीज़ बुक्स भी मिलेगी अगर आप लेना चाहेंगे तो। उपासना, कहीं गायत्री मंत्र, कोई यज्ञ करता, कोई रामायण, कोई महाभारत, कहीं पितृदेव, कहीं सर्पदेव की पूजा करते हैं। वो 110 कंट्री का इसमें डेटा है, रेफरेंस है। ये गुरुदेव ने लिखी थी। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। वैल्यूम में वो 3400 पुस्तकों को 108 वैल्यूम में इंक्लूड किया। वो है बड़े बड़े अलग अलग टॉपिक्स। बहुत अच्छा मिला है। हाँ, ये वाली है, वो जो इंग्लिश की है उसका हिंदी ये है, इसी से वो इंग्लिश किया। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, जो हमारी भारतीय संस्कृति पूरे दुनिया में हर कंट्री में वर्तमान में जो उपस्थित है, उसके डेटा है इसमें। PPD है, प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, आपका खुद का है वो? खुद का है हमारे यहाँ। यस, डेली हम उसमें 1 ट्रक आइटम प्रिंट करते हैं। फ्लैक्स है, ये दुनिया के लोग जो आते हैं सब यहाँ से परचेज करते हैं। तो बैनर्स, कोटेशंस, एग्जीबिशंस, इंडियन कल्चर से संबंधित सारे कुछ, तो वो सारा कुछ इसी है प्रिंटिंग का। ये चंदन है, कुमकुम है, और कर्पूरम है, पंचपात, राजमणि, दीपम, ये सारे आइटम यहाँ पे। धोती कुर्ती, इससे जुड़े हुए जो भी आइटम्स हैं वो सब यहाँ उपलब्ध है। धोती है, कुर्ते हैं। जड़ी बूटी विक्रिया केंद्र है ये। जड़ी प्राण सब, ये अलग अलग जड़ी बूटियों के हिसाब से हेर्बल पाउडर और हर्बल पाउडर्स है। और हमारे यहाँ चाय और कॉफ़ी का विकल्प है प्रज्ञा पेय, वो भी उपलब्ध है। और जड़ी बूटियाँ की टेबलेट्स भी है। चाय और कॉफ़ी वाला? हाँ, ये है इसका प्रज्ञा पेय। ये बच्चों से लेके और लिकर फॉर बुजुर्ग तक विजडम। आप इसको लेमन टी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और दूध डाल के भी पी सकते हैं, और टेस्टी भी है, सुगंधित है। तो आप शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि ये लेमन टी के रूप में यूज़ किया जा सकता है? ठीक है, मतलब लेमन टी के जगह ये अपोज कर देगा लेमन टी को? बिल्कुल नहीं, इसमें भी आप डाल के उबाल के और लेमन डाल के और शुगर डाल के या गुड़ डाल के गाय के प्रोडक्ट का अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उत्पादित कृषि एवं गो आधारित प्रौद्योगिक उत्पाद। हो रहा बच्चों का। ये सब बच्चे जो हैं 15 से 20 एज के हैं, इनका यज्ञोपवीत है। अलग अलग प्रदेश से आए उनके माता पिता, तो उनका मुंडन करा के, धोती पहना के यज्ञोपवीत पहनाया और ब्रह्मदंड दिया। देख सकते हैं यहाँ पे हवन मंडल है। और यहाँ पे आप कहाँ से आए? लखनऊ से? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? एक फरीदाबाद से। बेटा यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ा वीडियो ले। तो हरियाणा फरीदाबाद से हैं। तो क्या करने आए थे? आपको 3 वाला जनेऊ संस्कार। माता पिता जी आए? ठीक है, घर पे प्रतिदिन तो पहली बार यहाँ आना हुआ? आपके कैसा लगा? सेट में ये भी होगा। अच्छा लगा। उसको क्या करते हैं आप? मैं अभी BBA कर रहा हूँ। इसको ऊपर जाएंगे खंडी पर, आप बेटा कहाँ से हैं? वहाँ पे आपको गुरुदेव माता पंजाब से। का पंजाब में कहाँ से? चरण पादुका कराइएगा, धारण कर लीजिएगा। जो भिक्षा लिए है शेष तो संसार में रहना है, शादी करना है,
जॉब करना है, वो सब करना है। अच्छा, मतलब नॉर्मल लाइफ जो उनकी थी वो वैसे ही चलती वैसे ही रहेगी, चलेगी। बस अब एक चीज़ और उनकी लाइफ में जुड़ हाँ, गई है, वो स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने जोड़ लिया है, जो अब गायत्री मंत्र के साथ वो हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये शांति कुंज का डेली रूटीन है। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की समाधि स्थल है, और ये वो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने प्रेजेंस में इसको बनवाया था 1983 में, क्योंकि वो साहित्य लिखने में बिजी रहते थे, सबसे लोग मिल नहीं पाते थे, तो सबको मिलने का एक स्थान बना दिया, जिससे कि लोग अपनी समस्याएं, अपने दुख दर्द यहाँ बता सकें, और उसका ट्रीटमेंट गुरुदेव सूक्ष्म रूप में करते हैं। ओके। श्रद्धा परम बंदिनी माता जी का प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है। प्रज्ञा अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता, वो प्रखर हो एकदम। अच्छा। और सजल श्रद्धा अर्थात माता जी जल जैसी श्रद्धा, जल में कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, जो टेस्ट मिला दे वो हो जाता है, ऐसी जल जैसी श्रद्धा। अभी पूर्ण हो गया, अब ये अपने भोजन करेंगे, और तो पहले वहाँ अखंड दीप के दर्शन करेंगे, जाके भोजन करेंगे, उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। हम कराते हैं 5th क्लास से 12th क्लास के बच्चों का ईयरली वंस। तो अभी लगभग 1 लाख स्कूल के बच्चे उसमें भाग लेते हैं। अच्छा, पूरे और देश कितने में। % लोगों का होता है? 50 लाख बच्चे लगभग बैठते हैं। अच्छा। तो उनको हम एक एग्ज़ाम से 1 महीने पहले टेक्स्ट बुक देते हैं, और फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर 1 महीने बाद उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, सबको पास करते हैं। ओके। और वो किस तरह का कोर्स करते हैं जब यहाँ आ जाते हैं? इंडियन कल्चर के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, भारतीय संस्कृति क्या है, भारत के कौन कौन ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए पूरे जीवन को लगाया है, उस संदर्भ में वो रहता है। हर कम्युनिटी के लोग होते हैं उसमें, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, और दूसरे हैं, ईसाई हैं, बुद्ध, बहाई हैं। उन लोगों ने भी जो सामाजिक उत्थान का काम किया, तो उनका हम उसमें एक आर्टिकल्स रख लेते हैं। ये शिव मंदिर है, पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया था। सब लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, और उधर हनुमान जी का मंदिर है। ये यहाँ पर जो पुगेश्वर महादेव मंदिर है, उनका छोटे वाला टेम्पल है। एक्चुअली क्या है कि जब भागीरथ ने तप किया था, तो उस समय गंगा को हिमालय से नीचे लाना है, और इसे वेग से आएगी तो धरती ब्रेक हो सकती है, भूकंप आ सकता है। तो उसके लिए फिर ये कहा गया कि आप शिव जी को बनाइए, क्योंकि जब ग्लोबल स्तर पे प्रॉब्लम आती है तो शिव जी उसका निदान करते हैं। तो शिव जी से कहा कि भाई गंगा जी का अवतरण हो रहा है, भागीरथ ने तप किया है, तो आप इसमें सहायता करिए कि उस गंगा के जल को रोकिए और फिर धीरे से बहाइए। तो उन्होंने फिर अपनी जटाओं को फैला के उस गंगा जल को लिया और लाए। तो गंगा जल पहली बार जब पृथ्वी पे आई तो भगवान शिव के ऊपर आई, जटाओं में आई। हनुमान जी है। अच्छा सर, मतलब डेली आते हैं लेकिन जल नहीं चढ़ाते नहीं हैं? चढ़ाते थे। तो फिर आज से तो स्टार्ट हो जाएगा, आज से तो जल चढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जल प्रेमी है। भीड़ रहता है, इधर लाइन लगा रहता है। बहुत लंबी लाइन रहती है। ये हनुमान यहाँ सब लोग बैठ के ये अंदर आ जाए, ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। सब लोग आएंगे, यहाँ बैठ के साधना करते हैं, और क्लास भी यहाँ चलता है। सुबह 8:30 रहता है, दोपहर में 2:30, शाम को 6:30।
1.5 आवर्स क्लासेस होता है, दिस कोर्सेज अलग अलग टॉपिक्स पर, गायत्री पे, इंडियन कल्चर पे, संस्कार पे, सनातन संस्कृति पे। तो तो यहाँ पे कोर्स फीस दिया जाता है। स्पीच पहले संगीत होता है, हाँ। 8-10 लोग बैठ के संगीत देंगे, हाँ। उसके बाद फिर एक वक्ता आएंगे, वो लेक्चर देंगे। और वादन का उसका डिपार्टमेंट है, आइए। बताते हैं। ये है संगीत विभाग, आपको इसके ये यहाँ क्लासेस चलते हैं संगीत के, गायन और वादन के, तो हमारे कार्यकर्ताओं के भी चलते हैं और 3 महीने का कोर्स भी चलता है। बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। संगीत विभाग में नहीं है, चलो रहने बोलो गायत्री माता की जय। पीछे से आना। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते
शक्ति सिंह जी। जी ओके। ऐसे फ्रॉम मेरा जन्मभूमि छत्तीसगढ़ कोरबा का हूँ। यहाँ अभी लगभग 8 साल से मैं समय दान दे रहा हूँ, 2016 से। अच्छा। कंटिन्यू यही शांति कुंज हमारे गुरुधाम में ही रह करके। तो आप कार्यक्रम में- इंडिया को छोड़ के आउट ऑफ इंडिया कौन कौन सी अभी कंट्रीज तक गए हो? हमारा अभी स्टार्टिंग है, अभी नेपाल फर्स्ट है। अच्छा, नेपाल उसके फर्स्ट बाद है। हाँ भविष्य में गुरुदेव जहाँ ले जाए। अभी फर्स्ट टाइम नेपाल से हम 3 महीना रह के अभी वहाँ पे। नहीं नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी बहुत ही है। अच्छा गाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में। और मुझे भी वैसे भी गाना गाना हमारे बहुत पसंद है। म्यूजिशियन अभी खैरागढ़ में हमारे भूषण जी उस क्लासिकल वायलिन में कर रहा हूँ। ओके, क्लासिकल वायलिन करते हैं आप। ओके, और यहाँ समय कुछ अच्छा सुनाएंगे इससे? पियानो। ये तो अभी इसमें ये नया मॉडल लाए हैं, नया यहाँ लाए तो तो अभी सेट उसको अभी नहीं हो कर रहे पाया। हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कभी आइए तो जरूर सुनाएंगे। ठीक है, ओके। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मैं रुड़की से ही हूँ। है एक मासी सब ओके, ये हॉस्टल है आपका, इसमें 2 बहनें और 100 भाई हैं एक फ्लोर में। अच्छा और उधर क्लासरूम है वो। चलो आपको क्लासरूम दिखाएं। ये हमारा स्काउट गाइड, उत्तराखंड का स्काउट गाइड ऑफिस है। अच्छा। स्टेट का। और सिक्योरिटी ऑफिस भी है हमारा। ये तो बंद है। यहाँ अंदर रामकृष्ण हॉल में क्लासेस चलती हैं, फिर रामदास हॉल में, फिर कबीरदास हॉल में, 3 हॉल यहाँ क्लासेस चलते हैं। और यहाँ रामदास हॉल है, रामकृष्ण परमहंस हॉल है, फिर इसके बाद रामदास हॉल है, फिर कबीरदास हॉल। ये तीनों हॉल हैं, इसमें एक मासी सबके क्लासेस हैं। ठीक है। दलिया है, चावल है, रोटी है। और ये हमारा निर्माण, ये रसोई घर है। हाँ, ये हमारा सौर ऊर्जा से चलता है। अच्छा, ये टोटली सोलर पावर से चलता है। 27 डिशेज लगी हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के बराबर एक डिश। ये 100 ऊर्जा से सारा कुछ चल रहा है। ये स्टीम से हम चावल बनाते हैं, और उसका स्टीम जो आता है उसमें फ्राई कर देते हैं, गर्म हो जाता है, फिर ये चावल हम निकाल लेते हैं। ये चावल बना रखा है। मशीन है, इसमें आटा रखने के लिए लोई कटेगी, रोटी मिलेगी और सिक करके सीधे टप में गिरेगा। रोटी बनाने की मशीन है। हाँ, तो ये इस पे रोटी गिरेगी, सिकती जाएगी, नीचे जाएगी, और इधर से जाके नीचे से एक लोग लेकर सिक करके निकलती। अभी चलेंगे। अभी 3 बजे से शुरू हो जाएगा बनना। 30 से शुरू होता है और शाम को 10 o'clock तक चलता है। ओके, सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, 8 o'clock से। हाँ, 2 बजे से 3 बजे 1 घंटे क्लीनिंग और सफाई और अगले सेशन की तैयारी करते हैं 1 घंटे में। ठीक है। और जितने लोग आते हैं तो यहाँ से वहाँ तक बैठ करके सबको भोजन दिया जाता है। और इसमें कोई जात धर्म स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, सभी एक साथ बैठते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब एक साथ खाना एक खाते साथ बैठ के हैं। मानव भोजन करते मात्र हैं। एक समान, हाँ। नर और नारी एक समान। एक समान। तो यहाँ पे सब कितने लोग यहाँ पर एक दिन में खाना खा लेते हैं? यहाँ पर लगभग 8000 लोग एक बार में खाना खाते हैं, सुबह और शाम को। फिर 16,000 लोगों का डेली भोजन है। डेली भोजन है 16,000 लोग। और अभी जब बड़े पर्व होते हैं तो उसमें 30,000 40,000 लोग भोजन करते हैं। तो उमेश कुमार शर्मा जी के साथ बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पूरा शांति कुंज का जो टूर था वो एक मतलब एंटरटेन की तरह हमें पूरा घुमाया है। मतलब इन्हें इतनी नॉलेज है, 12वीं क्लास से यहाँ आ चुके थे, तो बड़ा अच्छा लगा। सर, आपसे मिलके सच में बहुत अच्छा लगा है। और आपको जितनी यहाँ की नॉलेज है, जितना हमें आज सीखने को मिला है, मतलब शायद ही हमें कभी मिल सकता था। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सर। आप लोग यहाँ आए तो आप एक गायत्री तीर्थ शांति कुंज का जो आपने वीडियो बनाया है और सब तक इसको पहुँचाएँगे, इसके लिए आप सब भाई बहनों को साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोग कभी आकर के यहाँ रहिए 1-2 दिन और साधना शिविर में भाग लीजिए, और तो आपको और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल गुरु जी, आएंगे जरूर। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री को त्रिपदा गायत्री कहा गया है, 3 पाद वाली, 3 चरण वाली। एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, इसलिए 8 त्रिका 24 अक्षर होते हैं। और इसके ऋषि विश्वामित्र है, इसके देवता सविता है, और इसका छंद निश्चित गायत्री छंद है। तो गायत्री महामंत्र है, गुरुमंत्र है। सारे अवतारों ने गायत्री को जप किया है, सारे महापुरुषों ने गायत्री जप किया है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण किया उससे पहले उन्होंने गायत्री की साधना की। भगवान शंकर जी कैलाश मानसरोवर पे बैठ करके गायत्री मंत्र जप करते हैं, और भगवान विष्णु जी समुद्र में लेटे लेटे गायत्री जपते हैं। तो सभी को गायत्री जपने का अधिकार है, सभी गायत्री जप कर सकते हैं गुरुदेव ने ऐसा। और गायत्री मंत्र के फ़ायदे क्या क्या हैं? गायत्री मंत्र जो लोग कंटिन्यू 40 दिन जपते हैं, तो उनको अगर सांप बिच्छू काटता है तो उसका विष नहीं चढ़ता है, ये रिसर्च किया गया है। लेकिन वो कंटिन्यू जो जपते हैं वो लोग, एक दिन जपने से और अगले दिन कुछ हो जाए तो नहीं गारंटी है, पर जो कंटिन्यूटी होती है एक। दूसरा है भूत पिशाच छाया और टोना टोटका और लोग जो कर देते हैं, उसका इफेक्ट नहीं उनके ऊपर होता है, क्योंकि गायत्री मंत्र चैंटिंग करने के वाले के बॉडी के बाहर एक प्रकाश पुंज या रिंग या आरा मंडल बन जाता है, उससे वो गायत्री मंत्र जप करने वाले की रक्षा होती है। तो दूसरे लोग जो कुछ नुकसान कर सकते वो नहीं होता। गायत्री मंत्र से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चों की मेमोरी बढ़ाने और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली टूर।